वेलकम बैक माय डियर व्यूअर। आज हम बेसिक सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने जहां क्लास स्टॉप किया था उसमें बताया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। तो अब हम इस क्लास में वर्ब के बारे में सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले की हम 2 क्लास में सब्जेक्ट के बारे में बता चुके हैं कि सब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए और सब्जेक्ट किस तरह से काम करता है। ये सब हम पिछली 2 क्लास में बता चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आसानी से देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे वर्ब की। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब बच्चों हमारी 2 प्रकार की कही जा सकती है। एक तो हमारी वर्ब ऐसी होती है जो डूइंग होती है, जो डूइंग का बोध कराती है। दूसरी जो वर्ब होती है वो बीइंग होती है, मतलब होने का बोध कराती है। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको हम मेन वर्ब बोलते हैं और इसको हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जो ये एक्सिलरी वर्ब होती हैं ये इंग्लिश में ओनली 24 होती हैं। अब उन 24 के अलावा जो भी इंग्लिश में बचता है वो सब मेन वर्ब की श्रेणी में आ जाता है। आपसे कोई प्रश्न कर दे कि सर वर्ब कहते किसे हैं, तो आप याद रखना दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में ना, अर्थात हिंदी का वर्ड ना, कौन सा, ये देखो, ना वर्ड लगा हो और अगर नहीं लगा है तो हमारे लगने से लग जाता हो, ऐसे सभी वर्ड्स को हम लोग वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैंने कहा ईट, बोलो क्या होता है, खाना। मैंने कहा गो, क्या होता है, जाना। मैंने कहा स्लीप, क्या होता है, सोना। तो सबके अंत में नाना आ रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके अंत में ना वर्ड होता है। तो इस फैक्ट को आपको यहाँ से रखना पड़ेगा। वर्ब को आप कभी भी नोट करो, इस पॉइंट को, वर्ब को न तो हम कभी देख सकते हैं न कभी छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। अब जिन नाम के अंत में ना लगा होता है, जैसे सपना, कल्पना, करीना, अगर इस टाइप के नाम हैं उनके अंत में ना वर्ड अगर लगा है तो अगर हम उनको टच नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देख तो सकते हैं ना। तो जिन्हें हम देख लेते हैं वो वर्ब की श्रेणी में कहाँ से आएगा? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि नोट करो, वर्ब को न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ ना वर्ब? ठीक है। अब इन 2 पार्टों में से हम दोनों के अभी ये देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कितने पार्ट पुनः हो जाते हैं, फिर एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे। आप फर्स्ट ले लीजिए यहाँ पर मेन वर्ब। मेन वर्ब की अगर कोई हिंदी बोलता है तो कह सकते हो मुख्य क्रिया। इस मेन वर्ब में भी ए पॉइंट लीजिए और इसका फर्स्ट लिखिए। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इस ए पॉइंट का सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका बी पॉइंट जो होता है, इसका जो फर्स्ट होगा वो होगा फाइनाइट वर्ब। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। सी पॉइंट इसी का, ये जो हमारा सी होगा पहला, इसका होगा रेगुलर वर्ब। इसका सेकंड होगा इर्रेगुलर वर्ब। इतने पार्ट आपके मेन वर्ब में होते हैं। अब इसमें से ये जो प्रत्येक पार्ट है ये सब पार्ट आपको एक एक करके बता दिए जाएंगे। रेगुलर और इर्रेगुलर आप अभी समझ सकते हो। देखो, रेगुलर वर्ब वह होती है जो नियम के अनुसार काम करती है। जैसे गो है, गो का अगर हम V2 निकालते हैं तो वेंट होता है, और अगर V3 निकालते हैं तो आपका गॉन होता है। मतलब ये नियम के अनुसार चल रही है। तो जो वर्ब नियम के अनुसार चलती है उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब नियम के अनुसार नहीं चलती है या जिस वर्ब की
कम से कम 2 फॉर्म्स एक जैसी हों, जिन वर्ब्स की कम से कम 2 फॉर्म एक जैसी हों, तो ऐसी वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी है। जैसे बाई, बॉट, बॉट, तो क्लियर हो रहा ना। तो इर्रेगुलर वर्ब वह वर्ब जिसकी कम से कम 2 फॉर्म एक जैसी हो, उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो नियम के अनुसार चलती हैं, जिनकी सभी फॉर्म अलग अलग होती हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब ये बची हैं 2, इन 2 को अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले हम लोग ये जो 24 एक्सिलरी वर्ब बची हैं, इनको और देखते हैं। तो बच्चों, ये जो सेकंड है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। ये जो होती हैं टोटल 11 होती हैं। सेकंड आपका मॉडल से होता है, ये आपका 10 होता है। और जो थर्ड है, ये सेमी मॉडल होता है। सेमी मॉडल ये ओनली 3 होता है। अब इसको जब हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो देखो इसको लिखते हैं। बनाते रहो इस टेबल को। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये आपका 11 हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। मॉडल्स देखो, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू। आपका 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। जो सेमी मॉडल होगा, फर्स्ट होगा नीड, सेकंड होगा डेयर, थर्ड होगा यूज्ड टू। इस प्रकार से एक पूरा आपका ये वर्ब का पार्ट है, या हम कह सकते हैं वर्ब के काइंड है। इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। इसके बाद की जो क्लास आपके सामने आएगी, उसमें एक क्लास और वर्ब के बारे में ली जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं और प्रत्येक फॉर्म्स का क्या काम होता है। उसके बाद हमारे 2 पार्ट क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। थर्ड पार्ट हमारा बचेगा अदर वर्ड, जो किसी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।